Pandey. You are watching Pragyan 645. So in this lecture we discuss about a topic that is the coastal plains of chapter Physical Features of India and Geography chapter 2. तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं क्या बताएं इसमें, पहले बताता हूँ मैं कि कोस्टल प्लेन्स होते क्या हैं। देखो कोस्टल प्लेन्स होते क्या हैं। देखो कोस्टल प्लेन्स वो रीजन्स होते हैं या वो प्लेन्स होते हैं जो कि रिवर्स के या सीज ओशियंस के कॉर्नर में पाए जाते हैं, जो नियर अबाउट लैंड होते हैं उसे लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो कोस्टल मतलब होता है कि किसी रिवर्स का जो कॉर्नर का लैंड होता है उसे लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ओके, सो देखो देखो दैट कि ये मतलब इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट होता है जानते हो, थोड़ा ऐसे हो गया। अगर ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट आप जानते ही हो, ठीक है, इंडिया का नीचे वाला पार्ट है। और यहाँ पर ना एक सेकेंड में क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर जो एक ऐसे जाके ऐसे हल्का सा नहीं, ऐसे हल्का सा मुड़ा हुआ है। ओके, कॉर्नर से हल्का सा कर्व है लाइन। ओके, तो अगर देखो ये इंडिया का जो क्या है सदर्न पार्ट है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट जो है। और यहाँ पर जानते हैं क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू लोकेटेड है, इतना डेक्कन प्लेटू है ये। ओके, इतना डेक्कन प्लेटू। अब ये रीजन बच रहा है यहाँ पर ना, ये जो रीजन बच रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन्स या कोस्टल बाउंड्रीज। मीन्स द प्लेन्स लोकेटेड एट द नियर ऑफ द वाटर बॉडी इज नोन एज कोस्टल प्लेन्स। अब ये नहीं यार तुम गए अपने कहीं गांव में, अगर में तालाब उलाब है, वहाँ खड़े होकर बोलते मैं कोस्टल प्लेन्स पे खड़ा होता है, वो तो नहीं होगा ना। क्योंकि देखो कोस्टल प्लेन्स होता है जो कि लार्ज वाटर बॉडीज़ के नियर अबाउट जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। और वो जो लेक है ना कोई लार्ज बॉडी नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पे ऑफ बंगाल है। ओके, यहाँ पर अरेबियन सी है। अब ये जो कोस्टल प्लेन्स है, ये क्या है ना कि जो ये इस वेस्ट साइड वाला है, वेस्टर्न साइड ऑफ कोस्टल जो वेस्टर्न साइड ऑफ है, इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइड है। और ये जो ईस्टर्न साइड वाला है ना, इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सो पहले देखो यहाँ था, यहाँ देखो गुजरात है, यहाँ गुजरात है। ओके, अब यहाँ महाराष्ट्र से लेके गोवा तक देखो ये जो पॉइंट है लोग कहते हैं कोंकण। ओके, कोंकण कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं इसे। अब ये गोवा से लेके मैंगलोर तक है, मैंगलोर यहाँ पे जगह है, मैंगलोर तक है, उसे हम लोग कहते हैं कन्नड़। ओके, इसे लोग कहते हैं कन्नड़ कहते हैं। अब जो मैंगलोर से लेके केरला तक है, ना, इसे हम लोग कहते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, कन्नड़ से हम लोग कहते हैं मालाबार। ओके, समझ में आया। देखो ये जो महाराष्ट्र के गोवा के बीच में है इसे हम लोग कहते हैं कोंकण, जो कि गोवा से लेके मैंगलोर के बीच में उसे हम लोग कहते हैं कन्नड़। और जो मैंगलोर से लेके केरला के बीच में उसे हम लोग कहते हैं मालाबार। यदि समझ में आया, ये क्या है, कोस्ट है। और ये कोस्ट के नाम से कोई मान लो कि यहाँ कहीं महाराष्ट्र में गया, बोलिए कोई आप पूछा किस कोस्ट पे हो, आप तो बोलोगे ना कि मैं कोंकण कोस्ट पे हूँ, मैं कन्नड़ कोस्ट पे हूँ, मालाबार कोस्ट पे हूँ। तो ऐसे ये 3 नाम थे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग आता है वेस्ट बंगाल ऐसे। तो यहाँ उड़ीसा से लेके जहाँ ये ऐसे, रुको एक सेकेंड, उड़ीसा से लेके जहाँ हल्का सी ऐसे कर्व्ड हुआ है लाइन, उड़ीसा से लेके जहाँ तक की लाइन कर्व नहीं, मैप में लाइन से ऐसे कर्व्ड है। तो जहाँ तक की लाइन है उड़ीसा से लेके आई थिंक यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ तक देखो जो है जिन लोग कहते हैं नदन सरकार। देखो ये सरकार और सरकार नहीं है, मोदी सरकार बीजेपी भाजपा और सरकार नहीं है, ये सरकार अलग सरकार है। ओके, तो ये नदन सरकार हो गया। और यहाँ आंध्र प्रदेश से लेके उसके बाद यहाँ तमिलनाडु तक जो है उसे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं उसे। ओके, सो ये हम लोग होगा, देखो ये हम लोग हो गया कोंकण कोस्ट, ये कन्नड़ कोस्ट हो गया, ये मालाबार कोस्ट हो गया, ये नदन सरकार हो गया, ये कोरोमंडल कोस्ट हो गया। ये समझ में आया, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, नदन सरकार, कोरोमंडल कोस्ट।
ये हम लोग कोस्ट, ओके। और ये हम लोग की हो क्या भाई, कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल सब जो भी कहो ये है। अब देखो जो आगे पढ़ना है ना, तो एज यू ऑल नो दैट कि इंडिया हैज़ 2 आइलैंड्स। इंडिया के पास क्या है, 2 आइलैंड्स हैं, 2 आइलैंड्स हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसके पढ़ते हैं 2 आइलैंड्स के पास, इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं गाइस, ओके। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं यार, ये सब हम ना बनाएंगे, ओके। तो देखो ये लोग का इंडेक्स पार्ट है, ओके। अब यहाँ पर एक आइलैंड से लोग कहते हैं लक्षद्वीप, और यहाँ पर एक ऐसे कुछ है, इसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। पहले हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप प्लेटू की, लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो क्या है यहाँ पर अरेबियन सी यहाँ पर लोकेटेड है। तो जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है, ओके। अब ये लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप है, बिफोर 1973 इट इज़ नोन बाय 3 नेम्स, लुकेटिव, अमिंदु और मिनिकॉर। ये 3 नाम से जाना जाता है, 3 नाम से, ओके। कहीं पर अमिंदु, कहीं भी लोकेटिव, कुछ भी मतलब कोई आधे 3 नाम से कोई कुछ भी बोल सकता था, ओके। बट आफ्टर 1973 इन तीनों नाम को मर्ज करके, इन तीनों नेम इसको मर्ज करके एक नया नेम बना के इसे नाम दिए लक्षद्वीप। इस तीनों नाम को मर्ज करके एक नया नेम बनाया, इसे बोलते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की जो टोटल एरिया है ना वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। 32 किलोमीटर स्क्वायर, द होल एरिया ऑफ लक्षद्वीप इज 32 किलोमीटर स्क्वायर। एंड लक्षद्वीप जो है ना, यहाँ का जो मेन हेडक्वार्टर है वो करावती आइलैंड है, करावती का आइलैंड है, इसी में है जो यहाँ का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, ओके। मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, एक बर्ड सेंचुरी भी है, जहाँ पर बर्ड्स को फीड किया जाता है, और उनको हार्म से बचाया जाता है, ओके। तो इतना था यहाँ पर लक्षद्वीप में। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्षद्वीप इज लोकेटेड in the Arabian Sea, okay. It is located in the Arabian Sea. The total area of Lakshadweep is 32 square kilometer, and Taravati is the main administrative headquarter of Lakshadweep. And in Lakshadweep there is a bird sanctuary in which birds are feeded, okay. सो ये हम लोग लक्षद्वीप हो गया। वहाँ आते हैं हम लोग अंडमान निकोबार पे। देखो अंडमान निकोबार कुछ है नहीं, बस में इतना बताया गया है कि देखो अंडमान निकोबार इज मेड अप ऑफ मोर देन 500 स्मॉल आइलैंड्स। यहाँ पर जो है मोर देन 500 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है ये अंडमान निकोबार। जिसमें या तो देखो आप लोग अंडमान देखो यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक इसे अंडमान कहते हैं, और ये नीचे से निकोबार कहते हैं। तो ये हो गया अंडमान एंड निकोबार, इसीलिए हम लोग इसको अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। मोर देन 500 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ लक्षद्वीप में भी, और लक्षद्वीप में तो कम है लेकिन अंडमान निकोबार ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है ना कि ट्राइबल कम्युनिटीज अभी पाई जाती हैं, आदिवासी लोग अभी पाए जाते हैं। ऐसा देखा गया यहाँ पर दोनों ट्राइबल, यहाँ पर मेनली जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती ही हैं, ओके। सो ये हम लोग का पूरा पार्ट था, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये खत्म हो गया है।